अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। महात्माओं, पंच कल्याणक का आज ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक होने वाला है। महामुनिराज जिनकी कल दीक्षा हुई, कितने पुण्यशाली और सौभाग्यशाली हैं आप सब, जिनकी इतनी भव्यता से उनकी दीक्षा देखने का सौभाग्य मिला। आप विचार करो, आज महामुनिराज आहारचर्या के लिए निकलेंगे। ये सारे के सारे पंचकल्याण के जो दृश्य आपको इतने नज़दीक से देखने को मिल रहे हैं, इतने समर्पित होकर करने को मिल रहे हैं, लोग बरसों तक प्लानिंग करते हैं, बरसों तक सोचते हैं, तब भी इतना अच्छा पंचकल्याणक नहीं कर पाते हैं जितना इस बार किशनगंज में। हर जगह फेसबुक में, व्हाट्सएप में, पता नहीं कितनी जगह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, ये महाराज आपने क्या कर दिया किशनगंज में। मैं तो घबरा गया, मैंने क्या कर दिया। लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, ये क्या कर दिया कि अभी तो आप गए थे और जाते जाते आप क्या कर रहे हो। मैंने कि मैंने कुछ नहीं किया, ये हमारे पारसनाथ और शांतिनाथ भगवान ने कहा बेटा तुम जाना नहीं, मुझे बैठा के जाना। और आप विचार करना, और उन्होंने कहा बेटा तुम कहीं आगे जाओगे उसके पहले यहीं आराम करो, किशनगंज में ही आराम करके जाओ। और उन्होंने पूरा पूरा हमारा ख्याल रख लिया। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूँ, ऐसे पुण्य हमें खोजते रहना चाहिए, क्योंकि कितने पुण्यशाली आप सब हैं जो भगवान के पंचकल्याणक में मंच पर बैठकर हर क्रिया में आप अग्रणीय हो रहे हैं। भगवान को आज पहला आहार देना है, सुमित्र नाम के राजा पहला आहार देंगे। आप विचार करके रखना, 3 दिन का उनका उपवास हुआ, तीसरे दिन के बाद उनका आज आहार होगा। नंदन वन वो जगह है जहाँ भगवान का पहला आहार होना है। ख्याल करो, सुमित्र नाम के राजा प्रथम आहार दातार हैं, जो आहार देकर मोक्ष जाने की व्यवस्था बनाएंगे। मंदिरपुर नगर 3 दिन बाद खीर से उनका आहार हुआ। आज इतना ही सोचना, हमारा जो जैन धर्म आज टिका हुआ है, उस जैन धर्म के रथ के 2 ही पहिए हैं, एक श्रावक और एक श्रवण। तीर्थंकर आदिनाथ के समय पर 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। आदिनाथ तो वज्रसव नारद सेनन के धारी थे, उनको तो आहार की कोई चिंता थी नहीं, लेकिन उनके साथ जो राजा थे वो बड़े छद्मस्त थे। सेनन उनका इतना नहीं था, इस कारण से वो राजा 1 माह तक उपवास किए। जब नगर में भ्रमण के लिए निकले, आहार के लिए निकले, उन्हें पड़घान करना किसी को नहीं आता था। आखिरकार वो 4000 राजाओं ने क्षुधा सहन न करने के कारण से जंगल से फल फूलों को तोड़ने लगे, झरनों का पानी पीने लगे। तब आकाशवाणी हुई, हे मुनिराजों, या तो ये भेष छोड़ दो या ये कार्य छोड़ दो। उन 4000 मुनिराजों में मारीची नाम का
आदिनाथ का पोता भरत चक्रवर्ती का बेटा भी था। उन्होंने उस वक्त भेष छोड़कर 4000 राजाओं को भी भेष छुड़वा दिया और 363 मतों का प्रचलन किया। बाद में वो 4000 राजाओं ने पुनः दीक्षा ले ली, लेकिन मारीची ने दीक्षा नहीं ली। कहने का तात्पर्य इतना ही है, अगर हमें अपने जैन धर्म को अक्षुण्ण रूप से आगे तक लेकर जाना है तो हमें अपने बच्चों को नवदा भक्ति के संस्कार भी देना पड़ेंगे। हमने अपने बच्चों को संपत्ति तो दी है, हमने अपने बच्चों को वैभव तो दिया है, हमने अपने बच्चों को एजुकेशन तो दी है, लेकिन हमने अपने बच्चों को भक्ति नहीं दी, हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, हमने अपने बच्चों को अपने जीवन में गुरुओं से जोड़ने का प्रयास नहीं किया। ख्याल करना, आज की एजुकेशन तो है, दोपहर में ज्ञान के संबंध में बात करूंगा, लेकिन आप विचार करना, साधु दिगंबर साधु की आहारचर्या हम समझते हैं संसार का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है, क्योंकि 4 प्रकार के दान की बात अगर कहें तो कहते हैं आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान। चारों दानों में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? तो कहा गया आहार दान। क्यों? अगर साधु के पास साधु की अंजलि में आहार जाता है, अगर उसके अंजलि में आहार से उसकी क्षुधा का समन होता है तो स्वाध्याय में भी मन लगेगा, प्राणों की रक्षा होगी तो अभयदान भी होगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो औषध दान भी होगा, और अगर वो पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं तो तुम्हारा शास्त्र दान भी हो गया। अपने जीवन में ऐसे पुण्य हमें जरूर अर्जन करना चाहिए। कल पंडित जी साहब बता रहे थे ना कि जीवन में 5 काम जरूर करना चाहिए। आपसे भी मैं कुछ कहता हूँ कि जीवन में कभी भी ऐसे कुछ काम हैं जो श्रावक को अपने जीवन में पापों को नाश करने के लिए जरूर करना चाहिए। सबसे पहले हर साल एक सिद्ध क्षेत्र की वंदना जरूर करो, क्योंकि एक बार हर साल सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने से हमारे अंदर सिद्धों के गुणों का आरोहण होगा। हम सिद्धों की, तीर्थों की वंदना करेंगे, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करेंगे तो हमारे अंदर सिद्धत्व बनने के गुण प्राप्त होंगे। विचार करना। नंबर 2, हमें अपने जीवन में एक बार अपने परिवार की तरफ से सिद्ध चक्र विधान जरूर कराना चाहिए। जीवन पर्यंत हम शादी, विवाह, बच्चों की वर्षगांठ, पुण्यतिथियों में अपने रिश्तेदारों को बुलाकर पाप का अर्जन करते हैं, तो अपने परिवार के द्वारा एक बार सिद्ध चक्र विधान कराकर उसमें पूरे परिवार को बुलाना चाहिए, तो जो पाप लगते हैं उन पापों का समन होगा। नंबर 3 पर हमें अपने जीवन में पर्युषण पर्व के 10 उपवास की साधना एक बार जरूर करना चाहिए। कभी जीवन में मौका मिले तो पर्युषण पर्व की एक बार जरूर साधना करो, उससे तुम्हारे जीवन के आत्मबल बढ़ेंगे, आपको अपना शक्ति प्राप्त होगी। 4 नंबर पर कभी किसी मंदिर में मूर्ति रखाने का सौभाग्य मिले, लेकिन मूर्ति तभी रखाना जब वहाँ पूजा पाठ करने जा सको, दर्शन करने जा सको। रोज ना जाओ तो साल में एक बार जरूर जाओ। छोटे से धान के बराबर भी मूर्ति, राई के बराबर मूर्ति और धान के बराबर मंदिर बनाने वाला भी 3 भाव, 5 भाव, 7 भाव में मोक्ष चला जाता है। आप विचार करना, बहुत पुण्यशाली होता है। और 5वें नंबर पर कभी किसी साधु के संगपति बनकर
उनका विहार कराने का सौभाग्य मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारे जीवन के सारे पाप कट गए। हमारे विमल जी सौघानी यहाँ बैठे हैं, अशोक जी यहाँ बैठे हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व पवन जी रारा यहाँ बैठे हैं जो सब कुछ है इनके पास, क्या नहीं है। आज विजय जी के पास 100 गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ी ट्रांसपोर्ट है इनकी, अपनी गाड़ियाँ लगाकर विहार करा रहे हैं तन मन धन से। आज हमारा ये राज भाई यहाँ बैठा है, भले ही चल नहीं सकता लेकिन वहाँ बैठे बैठे साधु के बिहार में कोई दिक्कत ना हो। आलोक यहाँ बैठा है, कैसे बिहार में सब कुछ पूरे परिवार को लेकर बिहार में चल जाते हैं। आप विचार करना, भी ये मोन्टू भी लग गया है आरएसएस के जवानों को लगाकर, तो ये सब लोग लगे, हमें भी अपने जीवन में सोचना है। कभी किसी साधु के बिहार का मौका मिले तो जरूर करना। ये 5 काम अपने जीवन में जरूर करो। आहार देने का सौभाग्य साधु को मिलता है, ये बहुत पुण्य की बात है। 3 प्रकार के पात्र होते हैं, एक महापात्र, एक महापात्र तीर्थंकर होते हैं, उत्तम पात्र मुनिराज होते हैं, मध्यम पात्र क्षुल्लक एलक अर्काएं होती हैं, जगन पात्र सम्यक दृष्टि होते हैं। उत्तम पात्र को आहार दान देना उसी भव्य मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। मध्यम पात्र को आहार दान देना भोग भूमि की व्यवस्था बनाता है। जगन पात्र को आहार दान देना स्वर्गों की व्यवस्था बनाता है। और अधम को अगर दान आदि देते हैं तो हमारी को भोग भूमि की व्यवस्था बनती है। विचार करो, कितने यहाँ ऐसे परिवार हैं जिनके घर पर साधुओं का आहार हुआ है। अच्छा हो गया मुनिराजों का, बहुत सुंदर। हमारे विजय भाई कासलीवाल परिवार में आहार हुआ है, दूसरे नंबर पर इनके यहाँ आहार हुआ है। किशनगंज में कितने साधु मुनिराज आचार्यों के आहार कितने घरों में, 5-7। अच्छा हुआ है। सुमित्रा बहन बोल रही है हमारे यहाँ भी, सविता बहन के यहाँ भी हो गया है, त्रिलोचन बाबू जी के यहाँ तो पूरा 13 पीछियों का आहार हो गया है, बहुत सुंदर। हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदन सागर जी का आहार हो गया, बहुत सुंदर। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, अपने जीवन काल में हजारों लोगों को घर बुलाकर तुमने भोजन कराया होगा। कभी मौका मिले तो दिगंबर साधु का चौका लगाकर आहार करा लेना, घर के सारे वास्तु दूर हो जाएं, घर के सारे पाप दूर हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहां हो सकता है, अब नागालैंड में चले जाओ तो प्रोफेसर नागा ही नागा है, वहां तो तुम निकलना चाहो तो ना निकलने दें, लेकिन अभी बंगाल बिहार में जहां व्यवस्था बने तो अपने नगर में साधु आए तो जरूर उन्हें आहार दो, घर पर ले जाकर आहार कराओ। ख्याल करना, जब तुम्हारे ऐसे पुण्य होंगे उससे होगा क्या? आप यहाँ आहार कराओगे या घर आहार कराओगे, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो जहाँ विधि मिलेगी वहाँ जाऊँगा। लेकिन जब आपके घर पर आहार होते हैं तो घर के देवता प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि आज तुम एक अच्छी आत्मा को मेरे यहाँ लाए हो, मैं तुम्हारा सम्मान करूँगा, मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा, मैं तुम्हारे घर में आपत्ति नहीं आने दूंगा। पहली बात। दूसरे नंबर पर उस कॉलोनी के लोग सज्जन होंगे, अच्छे होंगे, उनको भी सम्यक दर्शन की व्यवस्था बनती है। जब मुनिराज का आहार चल रहा है, सांप, नेवला, शुकर और बंदर केवल आहार देखे हैं। आप विचार करके रखना, आहार चल रहा है और सांप नेवला जंगल में आहार चल रहा है, सांप नेवला बंदर और शुकर चारों पशु आहार देख रहे हैं और देखते हुए मन में अनुमोदना कर ली कि मैं भी अगर मनुष्य होता तो मैं भी आहार दे लेता। उस अनुमोदना का पुण्य
उस अनुमोदना का फल उन्हें ये मिला कि आगे जाकर वो तीर्थंकर आदिनाथ के खानदान में जन्म हुए और आगे जाकर मोक्ष की प्राप्ति कर। तो आप विचार करके रखना, अब यहाँ पर तो गाय बंदर शेर और वो सांप नेवला आ जाए तो तुम तो डंडा लेके पीछे पड़ जाओ, लेकिन वहाँ पर जब आहार होते हैं, साधु निकलते हैं, तो उनकी भी अनुमोदना होती है। दिगंबर साधु की आहारचर्या मैं कहता हूँ संसार का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। आज आप लोगों को सौभाग्य मिलेगा। अब हम लोग यहाँ से बहुत बार ऐसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ लोगों को मालूम ही नहीं कि आहार देते कैसे हैं। जब मेरा पंजाब में भ्रमण हुआ, मैं ही एक ऐसा साधु हूँ जिसने इस भारत के कम से कम 22 राज्यों में भ्रमण कर लिया है, 22 राज्यों में घुमाया, पंजाब कोई नहीं गया आज तक। आपको आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान की भूमि पर दिगंबर साधु कोई नहीं गया होगा, लेकिन मैं पाकिस्तान की भूमि पर भी होकर आ गया, वहाँ पर भी मैं कुछ मंत्र बोलकर आ गया। तो आप विचार करना, वहाँ 90 साल के 80 साल के दादाजी, उन्होंने कहा मुझे आहार देखा ही नहीं, देना तो छोड़ो। तो मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, अपने जीवन में अपने बच्चों को जरूर आहार दिलाना। आज महामुनिराज का आहार होगा। जो सौभाग्यशाली आहार देंगे वो एक नियम जरूर लेना, क्योंकि देखो नियम दिए नहीं जाते हैं, नियम लिए जाते हैं। और जब नियम देने लगते हैं ना, तो लोग बहुत बहानेबाजी करते हैं, है ना। इतने बहानेबाजी करते हैं। मैंने एक बच्चे को बोला कि नियम ले लो, तो उसने ऐसे कर लिया, ऐसे। उसने कहा हाँ बोलो महाराज कौन कौन से नियम। मैंने बहुत सारे बोले, उसने कहा सब सही है। बाद में आके बोलता है बाहर आके, मैं तो अंटी मान ली थी, एक भी नियम नहीं लिए मैं। मुझे बच्चों ने बताया महाराज वो अंटी मार के नियम लिया था, एक भी नहीं लिया। एक बच्चे से मैंने पूछ लिया बेटा तुम कोई नियम वगैरह का पालन करोगे अगर आहार देना है? तो उसने को बोलो महाराज। मैंने कहा देखो रात्रि भोजन छोड़ दो तो अच्छी बात है। उसने कहा ठीक है महाराज। मैंने कहा आलू, बहुत जीव होते हैं आलूओं में, वास्तव में अभी आपको एहसास नहीं होता है। आलू के अंदर, जमी कंद के अंदर इतने जीव हैं। एक सुई की नोक अगर आलू में डाली जाए, जितने जीवों का मरण होता है उतने जीव अभी सिद्ध नहीं बने। कितने सिद्ध बने अभी? अनंत अनंत। लेकिन एक अगर सुई की नोक आलू में डाल दी जाए तो उतने जीव मरते हैं जितने अभी सिद्ध नहीं। बड़ा हिंसा है। और आप विचार करना, आप उसकी लोलुपता से बच सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। मैंने उससे कहा आलू खाना छोड़ दो। उसने कहा ठीक है महाराज। मैंने कहा होटलों पे भोजन नहीं करना, कम से कम नॉन वेज होटल पे मत जाना। उसने कहा ठीक है महाराज। मैंने कहते बहुत अच्छा हो गया, रात्रि भोजन छोड़ देगा, ठीक है। आलू नहीं खाएगा, ठीक है। होटलों पे नहीं खाएगा, ठीक है। मैंने कहा जब इतना त्याग कर रहा है तो मैंने बेटा शराब नहीं पीना, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, तम्बाकू गुटखा नहीं खाना, सब छोड़ दो। उसने कहा ठीक है महाराज। मैंने कहा 9 बार नमो कार्बन पढ़ो। तो बोला महाराज मेरी भी सुनो, आलू छोड़ूं, रात्रि भोजन छोड़ूं, है ना, होटलों का छोड़ूं, है ना, शराब आदि छोड़ दूं। महाराज इतने झंझट में पड़ने की अपेक्षा मैं तो आपको ही छोड़ देता हूँ, हमेशा का झंझट खत्म। मौका मिले तो साधु के साथ बिहार में चलकर आहार दें, जिससे तुम्हारा जीवन धन्य होगा। इसी के साथ ओम नमः जय गुरु।